हेलो दोस्तों, नमस्कार। भोजपुरी फिल्मों के सिल्वर जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की एक नई भोजपुरी फिल्म की शूटिंग हो रही है, जिस फिल्म का नाम है हे राम जी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है और इस फिल्म में हीरोइन कौन है दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के साथ में। और साथ ही साथ फिल्म के शूटिंग सेट से बहुत सारी तस्वीरें मेरे पास आई हैं, मैं आप लोगों को बीच उन तस्वीरों को दिखाने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं दिनकर कपूर जी, जिनको लोग प्यार से केडी केडी कह के बुलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी अपने अपने टाइम में जो है कि जब फिल्मों की शुरुआत कर रहे थे तो सबसे पहली फिल्म उनकी थी चलत मुसाफिर मोह लियो रे। लेकिन उसके बाद जो है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी दिनकर कपूर जी के साथ में फिल्म कर रहे थे, जिस फिल्म का नाम निरहुआ रिक्शा वाला। और निरहुआ रिक्शा वाला से उनकी कैरियर की शुरुआत हुई। जी हाँ दोस्तों, और अपने कैरियर में जो है कि निरहुआ रिक्शा वाला से वो शुरुआत किए थे। इस फिल्म के डायरेक्टर भी दिनकर कपूर जी थे, जिनको प्यार से लोग केडी केडी कहते हैं। और उनके साथ में जो है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी यह फिल्म करने जा रहे हैं, जिस फिल्म का नाम है हे राम जी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कुछ साल पहले जो है कि एक फिल्म और शूटिंग किए थे दिनकर कपूर जी के साथ में, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे, जिस फिल्म का नाम था रिश्तों का बंटवारा। जी हाँ दोस्तों, रिश्तों का बंटवारा भी कर चुके हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी अपने डायरेक्टर दिनकर कपूर जी के साथ में। दोस्तों, इस फिल्म की हीरोइन की बात की जाए तो इस फिल्म की हीरोइन जो है कि छत्तीसगढ़ की हैं, जो कि अभी तक फाइनल नहीं हुई हैं। जब तक फाइनल नहीं हुई हैं तब तक मैं आप लोगों का उनका नाम भी नहीं बता सकता। तो जैसे ही वो फाइनल हो जाएंगी तो मैं आप लोगों के बीच उनका नाम बताने की कोशिश करूंगा। डायरेक्टर जो है कि दिनकर कपूर जी इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और जो है कि बहुत ही अलग अंदाज में बहुत ही अलग रोल देखने को मिलने वाला है दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का। जैसा कि मैं आप लोगों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि फिल्म के शूटिंग सेट से ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये फिल्म के शूटिंग सेट से निकल कर आई हैं और मैं आप लोगों के बीच इन सभी तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। डायरेक्टर दिनकर कपूर जी के साथ में बैठकर जो है कि बातें करते हुए नजर आ रहे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। और जो है कि आप लोग और तस्वीरों को देख सकते हैं, जो है कि शूटिंग सेट पर आ रहे हैं और शूटिंग सेट पर आते हुए भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं और जो है कि अपना जो किरदार है वो अपना किरदार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सभी तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी इस फिल्म यानी कि हे राम जी फिल्म में जो है कि अलग अंदाज में दिखने वाले हैं। और जैसा कि इस तस्वीर को आप लोग देखिए, इस तस्वीर में देखिए जो है कि ये देहाती रूप में आ गए हैं, पगड़ी बांधे हुए हैं और जो कि देहात में जो लोग पहनते हैं सेम उसी प्रकार जो है इनके शूटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, वैसे आप लोगों का क्या कहना है, क्या इस फिल्म में जो है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी कुछ अलग करेंगे, कुछ अलग कर पाएंगे? तो जैसे कि आप लोग रिश्तों का बंटवारा फिल्म देखे होंगे, अगर वो फिल्म रिलीज हो गई है तो आप लोग देखे जरूर होंगे। उस फिल्म में जो है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए थे। रिश्तों का बंटवारा फिल्म में आप लोग देखे होंगे, जो बैनर था उसका, उसमें जो है कि उनके मूछें थी। और इस फिल्म में जो है कि उनके पास मूछें नहीं रहेंगी, एकदम सफा चट रहेंगे। यानी कि पेवर जो है कि जैसे पहले थे निरहुआ रिक्शा वाला में, सेम वैसे ही जो है कि इस फिल्म में जो है कि किरदार निभाने वाले हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। तो दोस्तों, वैसे आप लोगों की क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारी जानकारी और हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के बीच ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आ पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।